हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन सर्किलेशन से है। इसमें दिया गया है ए बी एक डायमीटर है सर्किल का जिसका सेंटर O है और AT एक टेंजेंट है, और दे दिया गया एंगल AOQ 58 है, ATQ की वैल्यू बतानी है। अब देखिए आप ध्यान से, आपको AOQ दिया है, थोड़ा सा मैं अलग से एक फिगर बना के समझाऊंगा। अब यहाँ पर जब आप देखेंगे कुछ ट्राइंगल इस तरीके से बना हुआ है ऐसे, और यहाँ पर एक लाइन कुछ इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ गई है। आप फिगर में देखेंगे समझ में आएगा। यहाँ पर आपको ये एंगल दे दिया है 58 डिग्री। तो अब जब ध्यान से आप देखेंगे तो आपको ये 58 वाला एंगल एक स्ट्रेट एंगल दिख जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख देंगे इन ट्राइंगल BOQ एंगल AOQ इज एन एक्सटीरियर एंगल। कौन सा एंगल है? एक्सटीरियर एंगल हो गया। अब ये एक्सटीरियर एंगल हो गया तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टीज हम लोग जानते हैं। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू हो जाता है सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल। अब समझिए एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाता है? ये सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो इंटीरियर अपोजिट कौन सा होता है? इस प्रकार के इस तरीके से जो एंगल बने होते हैं ये दोनों इंटीरियर अपोजिट होते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ लिख सकते हैं कि ये वाला और ये, इसका नाम मैं लिख दे रहा हूँ। तो आप लिख देंगे एक्सटीरियर एंगल मतलब AOQ इज इक्वल टू हो जाएगा, फिगर में देखेंगे तो आपको नाम दिख जाएगा OBQ प्लस एंगल OQB, ये इसके सम के बराबर हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे, बट आप ट्राइंगल में देखेंगे कि OQ और OB तो दोनों बराबर हैं। OQ इज इक्वल टू OB, ये दोनों बराबर हैं। अब इसका क्या रीजन है? तो आप इसके अकॉर्डिंग जब ये दोनों साइड बराबर है तो इसके सामने वाले एंगल भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। मतलब OBQ जो होगा वो बराबर हो जाएगा OQB के। यहाँ समझ लीजिए फिर से, ये दोनों साइड क्योंकि रेडियस है, बराबर क्यों है? क्योंकि रेडियाई है सेम सर्किल का। आप यहाँ लिख दीजिए रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, एक ही सर्किल के रेडियाई हैं। अब देखिए तो ये दोनों एंगल बराबर हो गए। अब देखिए सो एंगल AOQ किसके बराबर हो जाएगा? AOQ इज इक्वल टू OBQ। अब OBQ की जगह पर देखिए हम लिख सकते हैं OQB, तो यहाँ पर OQB लिख देते हैं प्लस OQB। ध्यान समझिएगा, ये जो हमारा एक इक्वेशन था, इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट कर दे रहे हैं OBQ की जगह पर OQB, क्योंकि हमें यहाँ पता है कि ये अपोजिट इक्वल साइड के सामने वाले एंगल है। तो यहाँ पर रीजन भी मैं लिख दे रहा हूँ, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, अपोजिट टू इक्वल साइड्स बी इक्वल, इक्वल साइड्स बी इक्वल। अब देखिए इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो AOQ तो आपको पहले से ही पता है 58, और यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा? 2 बार मिल जाएगा एंगल OQB। तो यहाँ से एक बार आप एंगल OQB बराबर क्या वैल्यू फाइंड कर लेंगे? 58, और इधर 2 मल्टीप्लाई में दूसरे साइड भेजेंगे डिवाइड में हो जाएगा। तो OQB की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 29 डिग्री। अब देखिए यहाँ से OQB पता चल गया। अब ये वाला एंगल आपको पता चल गया 29 डिग्री है, तो ये भी 29 ही हो जाएगा क्योंकि दोनों बराबर हैं। अब देखिए जब ये 29 हो गया है तो इसके बगल वाला एंगल हमको पता चल जाएगा क्योंकि ये लीनियर पेयर है, ये वाला एंगल। अब लिखिए यहाँ पर, यहाँ बता देता हूँ मैं। अब देखिए बट एंगल OQB प्लस एंगल, देखिए OQB प्लस ये कौन सा होगा? OQT इज इक्वल टू 180। रीजन में आप सीधे लिख दीजिए क्योंकि ये लीनियर पेयर पर है, एक ही लाइन पर है। अब ये लीनियर पेयर हो गया। अब देखिए तो यहाँ से OQB आपको पता है 29, और इसके आगे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये OQT ऐसे ही रहेगा 180। अब ये 29 उस साइड भेज दीजिए तो हो जाएगा OQT बराबर 180 माइनस 29। माइनस करने पे आपके पास वैल्यू हो जाएगी 1, 7 में से 2 जाएगा 5, 151 डिग्री OQT। अब देखिए यहाँ पर ये भी पता चल गया 151 डिग्री,
ये भी हो गया। अब आप देखिए एंड और देखिए ये जो एंगल OAT होगा ये कितने डिग्री का होगा, एंगल OAT बराबर 90 होगा। इसका रीजन आप क्या लिख देंगे इसका रीजन हो जाएगा, इसका रीजन लिखेंगे टेंजेंट एंगल फॉर्म्ड बाय टेंजेंट एंड रेडियस, टेंजेंट एंड रेडियस बी परपेंडिकुलर। अब इसका रीजन आप लिख देंगे बी परपेंडिकुलर। इस तरीके से आप यहाँ समझिए, ये जो रेडियस है, रेडियस हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, तो एंगल जो बनेगा टेंजेंट और रेडियस के थ्रू वो हमेशा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसका मतलब ये एंगल हो गया 90 डिग्री। अब देखिए, अब आप देखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल किसमें नाम लिख देते हैं OATQ में, OATQ इस वाले क्वाड्रिलेटरल में आप देखेंगे चारों एंगल का जो सम होगा वो तो हो जाएगा 360। अब ये जब 360 हो जाएगा तो इसको हम लोग देख रहे हैं 360 करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आप यहाँ लिख दीजिए सो कौन कौन सा एंगल है, नाम लिख देंगे। एक तरफ से नाम लिखेंगे OAT प्लस और कौन सा एंगल है, यहाँ से AOQ प्लस एंगल आ जाएगा, देखिए OQT प्लस आ जाएगा QTA या इसी का नाम ATQ भी लिख सकते हैं, ATQ इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये दोनों जगह एंगल है। सामने रीजन क्या लिख देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक, अब ये तीन वैल्यू तो आपको पता है, तीनों वैल्यू का आप वैल्यू लिख दीजिए 90 डिग्री प्लस AOQ देखिए कितना AOQ आया है 58 और इसके बाद आपको OQT भी पता है 151 और ये ATQ आपको नहीं पता है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए बराबर 360। अब सबको आप जोड़ लीजिए, जोड़ने के बाद देखिए कितना आ जाएगा 8 1 9 और यहाँ बचा 5 5 5 10 10 9 19 19 के 9 और क्या बचा है यहाँ पे 1 1 1 और 2। इस तरीके से 299 आ गया प्लस आ जाएगा एंगल ATQ और ये हो गया 360। अब इसका एक स्टेप देख लीजिए, यहाँ का ऊपर बता देते, इधर बता दे रहे हैं, यहाँ देख लीजिए एक स्टेप बच जाएगा। अब वहाँ से देख लीजिए आपको मिल जाएगा एंगल ATQ इज इक्वल टू 360, इसमें से माइनस कर देंगे कितना 299 उधर प्लस में था, इस साइड आके माइनस में हो जाएगा। और जब हम माइनस कर देंगे तो ATQ की वैल्यू आ जाएगी 10 में से 9 जाएगा 1, यहाँ बचा कितना 5 बचा और ये 10 में से 9 जाएगा, ये 61 आ जाएगा। 360 है 299 है 1 उधर, ठीक है 61 डिग्री आ जाएगा। इस तरीके से देखिए एंगल ATQ की वैल्यू आ गई 61, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।